Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel Fintellectual Street. In this video we will discuss about power of compounding. हम सभी ने अपने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो जरूर ही पढ़ा होगा. So I assume most of us must be aware of this word compounding. फिर भी अगर इसे हम सिंपली समझें तो यह एक प्रोसेस होता है जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने के कारण मनी काफी तेजी से ग्रो करता है. हमारा पैसा जितना अधिक दिनों के लिए इन्वेस्टेड होगा इसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड को हम एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो 1000 रुपी किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है जिसपे उसको 10% का इंटरेस्ट मिलता है. तो फर्स्ट ईयर में उसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 100 रुपीज. 1000 रुपीज का 10% 100 रुपीज. नेक्स्ट ईयर जब वो 1000 रुपीज डालता है तो उसके 2000 एक्यूमुलेटेड होंगे. अब जो इंटरेस्ट होगा, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपली उसे 1000 पे 10% मिल जाता. But in case of compounding, he will get interest on 1100 also. So total interest would be 2210 rupees. So इसी तरह till 10th year that person will be able to accumulate 16,173 rupees. So this is the power of compounding, जहाँ पे हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जा रहा है जिसके कारण जो हमारा एक्युमुलेटेड कॉर्पस है या अमाउंट है वो काफी तेजी से बढ़ जाता है अगर हम इसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं. अगर हम इस एग्जाम्पल को चार्ट में प्लॉट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो ग्रोथ होती है, कॉर्पस होता है, उसका अमाउंट भी बढ़ता जाता है. तो इससे ये पता चलता है कि हम जितने दिनों के लिए इसमें किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ही हमारा पैसा ग्रो करता रहता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई यूजुअली आवर फाइनेंशियल एडवाइजर सजेस्ट्स टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म सो दैट वी कैन गेट दिस बेनिफिट. चलिए अब देखते हैं कि आखिर इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है. इट मीन्स कंपाउंडिंग के कारण जो ग्रोथ हो रहा है उसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि क्या वैल्यू फ्यूचर में होने वाली है या हो जाएगी. इसका सिंपल सा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है जो आप देख सकते हैं. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर n, वेयर एफ इज फ्यूचर वैल्यू, मतलब फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी जो हमें फाइंड आउट करना है. प्रेजेंट वैल्यू आज हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स आज की वो वैल्यू क्या है जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. ROI रेट ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आखिर हम जिस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है. एंड N इज टू द इन्वेस्टमेंट पीरियड, हम उस पैसे को कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज टुडे वी हैव 1 लाख रुपीज और ये इस 1 लाख रुपीज पे हमें 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है. और अगर हम इस 1 लाख रुपीज को 10 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा आफ्टर 10 इयर्स. तो आफ्टर 10 इयर्स के लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू का यूज करेंगे. तो हमने देखा था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू आज हमारी क्या हो जाएगी, 1 लाख रुपीज. देन इनटू 1 प्लस रेट ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट हमने एज्यूम किया है 6%. तो 6% हमारा ROI हो जाएगा. टू द पावर n इज द इन्वेस्टमेंट पीरियड या टेन्योर ऑफ द इन्वेस्टमेंट. अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हमारी 1 लाख रुपीज की वैल्यू है आफ्टर 10 इयर्स 1,79,000 रुपीज के आसपास हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू. कंपाउंडिंग के फॉर्मूला के अलावा हम लोग
एक्सेल में भी फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं कि आखिर इसको कैसे कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज एक पर्सन है, वो 1000 पर मंथ की एसआईपी या मंथली इन्वेस्टमेंट कहीं करता है 30 इयर्स के लिए, और उस इन्वेस्टमेंट पे उसे 10% का इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। एक्सेल में कैलकुलेट करने के लिए हम एफवी फंक्शन यूज करेंगे। तो आप किसी भी सेल पे जाकर फर्स्टली टाइप इक्वल टू आप जैसे ही टाइप करेंगे, उसके बाद ये जो भी हम फॉर्मूला है वो इसको लगा सकते हैं। तो जो भी फंक्शन यूज करेंगे उसके पहले हम इक्वल टू जरूर लगाएंगे। विदाउट इक्वल टू वी कैन नॉट यूज एनी फंक्शन और फॉर्मूला। हम लोग के बाद हमें फंक्शन का नेम टाइप करना होता है। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हम लोग एफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो एफ जैसे ही हम टाइप करेंगे एफ का फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें ये बताएगा कि हमें क्या क्या वैल्यू यहाँ इनपुट करनी है। तो रेट जो हमने एज्यूम किया था दैट इज 10%, और सिंस ये मंथली है, एसआईपी है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, तो हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। एनपीआर नंबर ऑफ पेमेंट, कितनी नंबर ऑफ पेमेंट जा रही है, तो ये पर मंथ एसआईपी है तो 1 ईयर में 12 इंस्टॉलमेंट जाएगी। सो 30 इयर्स में 30 इंटू 12 इंस्टॉलमेंट जाएगी, कॉमा पीएमटी पर मंथ कितना पेमेंट जा रहा है। इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो भी हम नंबर ऑफ पेमेंट लिखते हैं उसके पहले हम लोग निगेटिव या पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। निगेटिव का मतलब होता है इनफ्लो, पोर्टफोलियो में इनफ्लो होना, इट मीन्स हमारे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, और आउटफ्लो इट मीन्स हम उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो इन द सेंस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसलिए हम लोग निगेटिव साइन यूज करेंगे। और इसके बाद जो हमारा अमाउंट है 1000 रुपीज का वो टाइप कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर कोई बल्क अमाउंट होता हमारे पास तो हम वो यहाँ पे कंसीडर कर सकते थे। इसके बाद टाइप में हम लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट के केस में 1 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्लोज करने के बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी। वैल्यू होगी जो वैल्यू है ये फ्यूचर वैल्यू है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू। सो फ्यूचर वैल्यू ये किस चीज का फ्यूचर वैल्यू है। अगर कोई पर्सन 1000 रुपीज पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करता है फॉर 30 इयर्स, और अगर उसे 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो उसकी जो आफ्टर 30 इयर्स जो वैल्यू होगी, आफ्टर 30 इयर्स द वैल्यू वुड बी अराउंड 22,79,000। हो कि इस इन्वेस्टमेंट से इस व्यक्ति को टोटल कितना प्रॉफिट निकालने से पहले हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर इस व्यक्ति ने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट करा है। तो टोटल इस व्यक्ति ने 1000 रुपीज पर मंथ करे हैं फॉर 30 इयर्स। सो टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपीज हुई है, और जो हमारी फ्यूचर वैल्यू है वो है 22,79,000। तो जो टोटल प्रॉफिट होगी दैट इज फ्यूचर वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू। सो टोटल जो प्रॉफिट है दैट इज 19,19,325 रुपीज, ये टोटल प्रॉफिट है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे कंपाउंडिंग होने के कारण इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। सो इट इज नॉट पॉसिबल इन 5 और 6 इयर्स। सो जितना ज्यादा हम ड्यूरेशन टेन्योर बढ़ाते जाएंगे, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ही उसमें इन्वेस्टमेंट में हमें दिखाई देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू इन द एक्सेल। आई होप आपको ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, और आपको अब अच्छे से पता हो गया होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, इसको हम लोग एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
So please share this video and thank you for watching.